सभी को नमस्कार। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी वर्कर्स जो भी आपके द्वारा फॉर्म भरे गए हैं उनकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी। तो इसके लिए आप PMMBY की साइट पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने इस साल यानी कि 2025-26 में आपके द्वारा 10 बेनिफिशरीज़ को एनरोल किया गया है, लेकिन आपको अपने बेनिफिशरीज़ की जानकारी कहाँ पर मिलेगी। तो इसके लिए आप यहाँ पर इन 3 लाइंस पर जाएंगे और इन 3 लाइंस पर जाने के बाद आप यहाँ पर रिपोर्ट्स WCD हायरार्की वाइज इस ऑप्शन पर जाएंगे और इस ऑप्शन पर जाने के बाद आप यहाँ पर जो दिया हुआ है डिटेल्ड एनरोलमेंट स्टेटस, आप इस ऑप्शन पर जाएंगे। तो चलिए हम इस ऑप्शन पर जाते हैं, डिटेल्ड एनरोलमेंट स्टेटस। तो चलिए मैं यहाँ पर चली गई और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर जो डेटा मिलेगा ऑल फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जब से हमारी ये PMMBY 2.0 स्कीम लागू हुई है तब से अब तक आपने कितने फॉर्म्स भरे हैं उनका डेटा मिलेगा। तो जैसे हमारे ये वर्कर हैं, इन द्वारा अभी तक पहले बच्चे के लिए कुल 14 फॉर्म्स भरे गए हैं और सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए 8 फॉर्म्स, यानी कि कुल मिलाकर इन वर्कर द्वारा अभी तक 22 फॉर्म्स फिल करे गए हैं। और यदि आप उन फॉर्म्स को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो ये हाइपर लिंक दिया हुआ है इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बेनिफिशरी आईडी पता चलेगी और बेनिफिशरी का नाम। आपको इसके अलावा यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं मिल पाएगी, आपको केवल यहाँ पर बेनिफिशरी आईडी और बेनिफिशरी का नेम ही पता चलेगा। तो चलिए मैं बैक जाती हूँ। इसी तरह से हम सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए इनके फॉर्म देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जो ये हाइपर लिंक है ब्लू में इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो इन वर्कर द्वारा फॉर्म भरे गए हैं सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए उनकी आईडी भी आ गई है और नेम भी आ गया है। तो चलिए मैं बैक जाती हूँ और अब यदि आप देखना चाहते हैं कि इस वित्तीय वर्ष इन वर्कर द्वारा कितने फॉर्म भरे गए हैं तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो मेरा वित्तीय वर्ष है, और आप यहाँ पर ध्यान दें हमारा वित्तीय वर्ष अप्रैल टू मार्च रहता है। तो हमारा यहाँ पर जो ये वित्तीय वर्ष चल रहा है ये है 2025 से 2026, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक जितने भी फॉर्म्स फिल करे जाएंगे वो मुझे यहाँ पर पता चलेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर जाती हूँ और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इन वर्कर द्वारा यहाँ पर पहले बच्चे के लिए 7 फॉर्म फिल करे गए हैं और सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए 3 फॉर्म फिल करे गए हैं। यदि आप इनकी डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो ये हाइपर लिंक है इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर बेनिफिशरी आईडी और बेनिफिशरी का नाम पता चल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से बैक जाती हूँ और बैक जाने के बाद आप यहाँ पर ध्यान दें, अभी आप देखेंगे कि बेशक यहाँ पर फाइनेंशियल 25-26 लिखा हुआ है लेकिन ये टोटल एनरोल्ड फॉर्म ही दिखाए हुए हैं, यानी कि सारे वित्तीय वर्षों में, यानी कि जब से स्कीम चालू हुई है तब से लेकर अब तक कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो इसीलिए आपको बारी बारी यहाँ पर एक बार फिर से आपको यहाँ पर 25-26 सिलेक्ट करना पड़ेगा और तभी आपको यहाँ पर ये फॉर्म्स दिखेंगे। यानी कि इनके इस साल सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए 3 फॉर्म्स फिल करे गए हैं और आप यहाँ पर इन फॉर्म्स की डिटेल भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से बैक जाती हूँ और बैक जाने के बाद आप देखेंगे कि फिर से मेरे पास यहाँ पर जैसे ही आप बैक जाएंगे आप देखेंगे मेरे पास फिर से ये ऑल फाइनेंशियल ईयर का डेटा शो करने लग जाएगा। तो इसीलिए आप इस बात का विशेष ध्यान दें, आप यहाँ पर बार बार फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर कर ही डेटा चेक करें ताकि आपके डेटा में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए अब मैं आपको फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 तक, यानी कि
1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक वर्कर द्वारा कितने फॉर्म भरे गए। और आपको ये पता होना चाहिए कि PMMVY में पर वर्कर का टारगेट है 6 फॉर्म्स, यानी कि प्रत्येक आंगनवाड़ी को कम से कम 6 फॉर्म्स भरना अनिवार्य है। आपके एक्स्ट्रा चाहे जितने भी हों, लेकिन कम से कम हर वर्कर के पर सेंटर 6 फॉर्म्स ज़रूर होने चाहिए। और आप यहाँ पर ध्यान दें, यदि किसी वर्कर के पास एक अन्य सेंटर का एडिशनल चार्ज है तो कुल मिलाकर उनके 12 फॉर्म्स होने चाहिए, यानी कि 6 उनके खुद के सेंटर के और 6 एडिशनल सेंटर के। इसी तरह यदि एक सुपरवाइज़र के सेक्टर में कुल 24 केंद्र हैं तो उनके लिए टारगेट होगा 24 × 6 = 144, यानी कि उस सर्कल के कम से कम साल के 144 फॉर्म्स फिल होने चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर 24-25 का डेटा चेक करती हूँ। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इन वर्कर द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी कुल 10 फॉर्म्स भरे गए, 6 पहले बच्चे के लिए और 4 सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए। तो चलिए, यदि मैं इनका डेटा चेक करना चाहती हूँ तो मैं इस पर जाऊँगी जो हाइपर लिंक है, और यहाँ पर जाने के बाद आप डेटा देख सकते हैं। तो चलिए मैं बैक जाऊँगी और जैसे ही मैं बैक जाऊँगी आप देखेंगे कि आपको सभी फाइनेंशियल ईयर का डेटा शो करने लग जाता है। तो इसीलिए मुझे फिर से ये एक बार चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसे चेंज करती हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए जितने फॉर्म भरे गए थे मैं देखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से देख सकती हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास इन वर्कर द्वारा जितने भी फॉर्म्स फिल करे गए हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर मैंने सिलेक्ट किया था, तो वहाँ पर वर्कर के द्वारा जितने भी फॉर्म फिल करे गए हैं आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी आईडी और बेनिफिशियरी का नेम पता चल जाएगा। तो चलिए मैं बैक जाती हूँ और आप बैक जाने के बाद देखेंगे कि आपको वही ऑल फाइनेंशियल ईयर का डेटा शो करने लग जाता है। आप देखें, बेशक यहाँ पर 24-25 सिलेक्ट है, लेकिन हमारे पास ये जो डेटा शो कर रहा है ये ऑल फाइनेंशियल ईयर का है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर बार बार ये चेंज ही करना पड़ेगा ताकि आपको जिस फाइनेंशियल ईयर का डेटा चाहिए वो आपको मिल जाए। तो चलिए मैं बैक जाती हूँ और बैक जाने के बाद आप देखेंगे कि आप होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जितने भी फॉर्म्स आपके द्वारा फिल किए जाते हैं आपको उनकी डिटेल्स कैसे मिलेगी, और डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। यानी कि आपको अब तक का सारा डेटा चाहिए कि हमने शुरू से लेकर अब तक कितने फॉर्म फिल किए हैं, यानी कि जब से हमारी PMMVY 2.0 चालू हुई है तब से लेकर अब तक हमने कितने फॉर्म्स फिल किए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर ऑल करने के बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर जितने भी फॉर्म्स आपके द्वारा फिल किए गए हैं फर्स्ट चाइल्ड के लिए और सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए, आपको यहाँ पर वो दिख जाएंगे। और यदि आप फाइनेंशियल ईयर वाइज चेक करना चाहते हैं, यानी कि अलग अलग चेक करना चाहते हैं कि 2023-24 में आपके द्वारा कितने फॉर्म फिल किए गए थे, 24-25 में कितने फिल किए गए थे, और 2025 से लेकर 2026 तक आपके द्वारा कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप यहाँ पर ध्यान दें, हमारा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अभी पूरा नहीं हुआ है, इसमें अभी कुछ समय बाकी है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको जो भी डेटा शो करेगा वो अब तक आपने कितने फॉर्म्स फिल किए गए हैं वो डेटा शो करेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।